वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? होपफुली आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे ओपन हाई लो क्लोज कैसे यूज करना होता है ओपन हाई लो क्लोज को। फर्स्टली बेसिक समझ लेते हैं। कोई भी कैंडल है, लोअर विक अपर विक होगी ही होगी। मतलब कि प्राइस ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, इस चीज को कैसे अपनी ट्रेडिंग में कंबाइन करना है और कैसे यूज करते हैं इसको। ये सब जानने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। ये यूरो का चार्ट है। 12 AM UTC-4, UTC-4 के हिसाब से यहाँ पे आप टाइमिंग टाइमिंग पे जाके सेट कर सकते हो। UTC-4 न्यूयॉर्क डेली की जो कैंडल स्टार्ट होगी, आज की कैंडल जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, यानी मतलब कि 12 AM से। यहाँ से देखो, यहाँ पे फ्राइडे थर्सडे नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ये थर्सडे। एंड जैसे 12 AM लगेगा, 11 PM मतलब थर्सडे, एंड 12 AM मतलब फ्राइडे, मतलब न्यू डे की कैंडल स्टार्ट यहाँ से। अब यहाँ से एक नया डे स्टार्ट हो गया। न्यू के हिसाब से डेली कैंडल ओपन हो रही है। इस कैंडल को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं, डेली कैंडल को, कि कैसे ये फॉर्म आउट होती है। ये 12 AM यहाँ से। अब आपको एक चीज ध्यान रखो कि जब कोई कैंडल स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में कैंडल अप बनेगी या कैंडल डाउन बनेगी, ये चीज आपको प्राइजेक्शन बताएगा। पहले ही अपने माइंड में एक पिक्चर बनी होगी आपकी कि मैं, आज जो डे है मेरा, आज जैसे फ्राइडे है, आज मैं किस तरह की कैंडल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अब एक आइडिया लगा लोगे दिमाग में कि कैसे मैं आज, यदि मैं हाई के लिए सोच रहा हूँ तो मुझे बाइंग हमेशा लो से करनी है। बाइंग हमेशा कहाँ करनी है? लो पे। और यदि मैं सेलिंग के लिए सोच रहा हूँ तो हमेशा आपको सेल कहाँ करना है? हाई पे। हम अभी एग्जांपल भी देखते हैं। अब जैसे कि ये वाली कैंडल है यहाँ पे, ये आज ही की कैंडल है, ये करंटली कैंडल है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पे। देखो, आपको कंसेप्ट पता होगा कि मार्केट क्या करती है। IRL टू कहाँ जाती है? मार्केट ERL में। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन किया हुआ है। एक्सपेंशन की हुई है तो मार्केट, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलता हूँ, आपको एक चीज क्लियर दिखेगी यहाँ पे कि मार्केट, ये वाली कैंडल है, ये वाली। अब मार्केट का जो काम है, एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेनी, देन कहाँ पे जाना? FVG पे, देन कहाँ पे जाना? एक्सटर्नल रेंज ऑफ लिक्विडिटी लेने। सो आप यहाँ पे एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, इसको मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कैंडल यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद पिछले दिन की, दोनों दिन की लिक्विडिटी लेती है मार्केट, एंड देन कहाँ जाती है? IRL में। मतलब ERL टू IRL। समझ में आया? हमारे ऊपर कहीं बहुत सारे FVG छुटे हुए थे, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आप देखो कि जब यहाँ पे 12 AM यहाँ पे हुए, जब नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया? ओपनिंग लो बनाई यहाँ पे, लो मतलब कि लिक्विडिटी ली। ये पूरा प्रॉपर मार्केट का एक्यूमुलेशन था, और ये मैनिपुलेशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक चीज देखो आप कि जब ये हुआ, अब अब जैसे मार्केट डाउन आएगा, बहुत से भाई क्या सोचेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे FVG, यहाँ से डाउन की ट्रेड मारेंगे वो। बट यहाँ पे हुआ क्या मार्केट में? ये मार्केट की ओपनिंग होने के बाद ये जो मार्केट लो आया है, ये वाला, इसको समझो आप, ये वीक है ये, ना कि ये बॉडी है। ने जो खुलने के बाद मार्केट डाउन आई, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? जूडा स्विंग। इसी को जूडा स्विंग बोलते हैं। न्यूयॉर्क में इसकी लिक्विडिटी ली, एंड देन अपसाइड। अब जैसे मार्केट में, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट का हो रहा था पहले ही। कंसोलिडेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको प्राइजेक्शन, ये जो प्राइजेक्शन है, ये है बुलिश ब्रेकर का। अब मान लो कि 12 यहाँ पे बजे, नई डे की कैंडल ओपन यहाँ पे हुई। ये जो है, ये नई डे की कैंडल है, यहाँ पे ये ओपन हुई, एंड देन ये वाली कैंडल नीचे आती है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से, ठीक है, अब ये नीचे क्यों आई? क्योंकि मार्केट का जो पहले प्राइजेक्शन था, पिछले दिन का जो प्राइजेक्शन था, वो कैसे बना हुआ था मार्केट का? एज ए बुलिश ब्रेकर। आपको बहुत सी बार ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 12 AM के हिसाब से, 12 AM के हिसाब से नई डे की कैंडल ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, एंड देन एक्सपेंशन। अब हो सकता है ऐसे स्विंग हो और मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे।
यहाँ पे ओपन हो, मार्केट डाउन आए, फिर देन आपको लगे कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे मार्केट ने टैप किया है, और फर्स्ट हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, देन मार्केट ब्रेकर हो या एफवीजी हो, वहां से आप अपनी एंट्री इजीली बना सकते हो, और इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, इस पूरी बॉडी को आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, होप सो आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सो अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फाइनली आप, ठीक है अभी आप इस चार्ट को देखो। देखो फाइनली पहली बात, तो आपको अपने बायस क्लियर रखने हैं कि मैं क्या प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, माइंड में एक लॉजिक होना चाहिए, पहले ही प्रोजेक्शन को देखने से पहले ही होना चाहिए आपको, एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे की कैंडल। बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं अपने बायस कैसे क्लियर कर सकता हूँ। देन वी कैन प्रिडिक्ट एक्सपेंशन मूव। सो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, अब जैसे यहाँ पे ये है चार्ट दिख रहा है, हमें चार्ट क्लियर दिख रहा है, चार्ट पे फिलहाल क्या है, अभी अप ट्रेंड है। तो मेरा लॉजिक क्या होगा, सिंपल, कि मैं कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए क्या चाहिए, लिक्विडिटी, मुझे क्या चाहिए, लिक्विडिटी, और क्या चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का बुलिश एफवीजी। अब आप देखो यहाँ पे, मेरी नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी 12 AM, 12 AM यहाँ पे मेरी नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी। सो इफ आई एम राइट, यहाँ पे मेरी नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी। यदि आप हाई टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे 4 आवर के एफवीजी के अंदर ट्रेड कर रही है। आपका लॉजिक सिंपल क्लियर होना चाहिए कि मार्केट क्या करेगी, आईआरएल टू ईआरएल जाएगी। अब मार्केट ये कब जाएगी, एक्सपेंशन का मूव कब देगी, जब मार्केट नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी और मार्केट हाई टाइम फ्रेम के एफवीजी पे टैप करेगी, देन वहां से चेंज ऑफ करेक्टर होगा, देन वी कैन टेक एंट्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे की कैंडल स्टार्ट होगी, ये वाली कैंडल, इसका ओपनिंग प्राइस रहा ये वाला। अब ये, अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, पहले तो मार्केट क्या करे, ये जो लिक्विडिटी बनाई हुई है, ये वाली लिक्विडिटी बनाई हुई है जो एशिया लो है यहाँ पे, मार्केट इसको ले। अब यदि आप यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे, देखो ये सब चीजें मैंने बताई हुई हैं, तो यदि आप यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सट्रीम डिस्काउंट में कौन सा फीजी है अपना, ये वाला। यदि आप यहाँ से यहाँ तक फिब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो एक्सट्रीम डिस्काउंट में मेरा एफपीजी है, जो 50% का डाउन है, वो कौन सा एफपीजी है, तो ये वाला है, ये वाला एफपीजी। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी हमारा एफपीजी है वो ये वाला है डिस्काउंट में। वी हैव टू वेट, प्राइस इस एफपीजी को टच करे। ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, हमेशा ध्यान रखना कि हमें ओपनिंग प्राइस है, और अभी ये जो बाउंस आया है, अभी ये जो बाउंस आया है इस एफपीजी से आया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंजीनियर लिक्विडिटी। ठीक है, फेक मूव होते हैं ये वाले। सो ऑलवेज आप ध्यान रखना, यदि आपको लॉन्ग लॉन्ग की एंट्री बनानी है तो डिस्काउंट से बनाओगे, यदि आपको सेलिंग की एंट्री बनानी है तो प्रीमियम से बनाओगे। सुनाओ, देखो अब प्रॉपर मार्केट ने एक्सट्रीम जो एफवीजी था उसको टैप किया। देखो यहाँ कितनी चीजें यहाँ पे कंबाइन हो रही है, ये होते हैं ए प्लस सेटअप। अब यहाँ से मुझे चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, यहाँ से मुझे 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जाके मुझे चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, देन वी कैन टेक लॉन्ग एंट्री। यदि मैं लो टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने अच्छे से डिस्प्लेसमेंट किया है, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, एंड देन 15 मिनट के एफवीजी पे और 5 मिनट के एफवीजी पे मार्केट ने टैप किया है। सो यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो, टारगेट रखोगे आप 1:2। ये जो बनाई हुई है, यहाँ पे ओपनिंग हुई, अब ये जो लो आया मार्केट यहाँ पे, ये डेली टाइम फ्रेम के कैंडल की वीक है, वीक। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये वाली वीक बन रही है। अब ये बॉडी ऐसे बनेगी, देन मार्केट डाउन ऐसे होगा। अब इस एक्सपेंशन फेस को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। देन टारगेट हिट, जब डे की कैंडल की ओपनिंग हो, तो यदि मैं हाई की ट्रेड बना रहा हूँ, यदि मैं अपसाइड की ट्रेड बना रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्राइस ओपनिंग प्राइस से डाउन होना चाहिए, ना कि मैं ना कि मैं यहीं से डाउन की ट्रेड बना रहा हूँ, तो मेरे एसएल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। सो ये चीजों को अपने ध्यान रखना है। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सो एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो अभी 21 जुलाई है, नीचे आपको दिखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पे 21 जुलाई है, तारीख जो स्टार्ट होगी 22 जुलाई, वो होगी
12 AM से, एग्जैक्ट यहाँ से 12 AM से। अब आपको, अब इस पहले इसका पूरा चार्ट देख लो आप यहाँ पे। आपको क्लीन दिख रहा होगा कि मार्केट क्या है पे, यहाँ पे इक्वल लो पड़े हुए हैं, इक्वल हाई पड़े हुए हैं मार्केट के, सिंपल। जो क्लीन लिक्विडिटी अपसाइड पड़ी हुई है मार्केट। और लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। कि अब हर हर जगह मत लगा लेना कि मार्केट डिस्काउंट में ही आएगी तभी मैं बाय करूंगा। लॉजिक हमेशा साथ रखना। कि अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितने भी एफईजी देखोगे सब मिटिगेट है। ये वाला एफईजी मिटिगेट है, यहाँ पे कौन सा अनमिटिगेटेड एफईजी बचा हुआ है, ये वाला प्रॉपर, ये वाला। सो वेट, कब मार्केट इसको टैप करेगी, एंड टैप करेगी और डिस्प्लेसमेंट दे विद एफवीजी दे, डिस्प्लेसमेंट दे विद एफवीजी दे, देन अपनी ट्रेड करोगे विद स्मॉल लॉट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सो अभी क्या टाइम हुआ है, 8 PM ही है फिलहाल तो। 12 AM स्टार्ट हो चुके हैं। सो जो हमारा ओपनिंग प्राइस है 22 तारीख का, ये किस तारीख है, ये 22 जुलाई है। वो अपना प्राइस है ये वाला। अपनी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, ये वाली अपने को टारगेट करनी है। मार्केट इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा है, और अभी तक मार्केट ने, हमारे इस एफपीजी को मार्केट ने टैप नहीं किया। ठीक है, वेट करना है इस एफपीजी को टैप करने का। सो वेट करते हैं कभी इस एफपीजी को टैप करता है। बेस्ट। अब ये चीज मत करने लग जाना जैसे मार्केट ने, अब बहुत से भाई क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं कि भाई रेंज रेंज का ब्रेकआउट हो गया, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कहाँ चली जाएगी, अपसाइड। भाई, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट, यदि आप सोचोगे कि मार्केट ने, चलो एक्सपेंशन आ गया, मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, करेक्ट करेक्टर होने के बाद में एफपीजी भी है मार्केट में, यहाँ से भी अच्छी रिएक्शन आई, यदि यहाँ पे किसी भाई ने ट्रेड लगाई होगी तो लॉस। क्योंकि एक्चुअल में जो मूव आएगा वो कहाँ से आएगा, एफपीजी से। और प्राइस कहाँ होना चाहिए, मैक्सिमम डाउन साइड, ओपनिंग प्राइस से डाउन साइड। यही लॉजिक है, जब भी बिग प्लेयर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं ना, वो हमेशा ओपनिंग प्राइस से जितना मैक्सिमम डिस्काउंट में हो सकता है प्राइस, वो वहां से बनाने की कोशिश करते हैं। सो अब मार्केट ने 30 मिनट के एफईजी पे टैप किया। अब यदि मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। 5 मिनट पे चलता हूँ मैं। जैसे एफईजी पे यहाँ पे टैप किया ना, अब आप वेट करो कि डिस्प्लेसमेंट हो, मार्केट अच्छे से डिस्प्लेसमेंट करे विद एफवीजी। देखो अब मार्केट ने बढ़िया से डिस्प्लेसमेंट किया विद एफवीजी, ये एफवीजी है। अब जब तक एफवीजी को टैप ना करे ना मार्केट, भाई आपकी ट्रेड लेनी ही नहीं भाई। कहीं भी भाई भाग जाए, भले भले ही मार्केट अपसाइड भाग जाए, कोई मतलब नहीं है हमें। और अपना ऐसा लो होगा प्रीवियस लो, और अपना टारगेट होगा ये। ठीक है, बीच में कभी भी ट्रेड नहीं बनानी। जैसे मार्केट अब हाई चले जाए, हाई चले जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, दोबारा सेटअप बनेंगे, दोबारा लेना। ये चार्ट कहीं नहीं जा रहा, ट्रेडिंग कहीं नहीं जा रही है, अपने प्रॉपर लॉजिक के साथ अपनी ट्रेड लो। अब देखो मार्केट ने, अच्छे से मार्केट ने एफईजी पे आया एंड डिस्प्लेसमेंट किया, एफईजी पे मार्केट ने टैप किया, एंड देन अब यहाँ से आप अपनी ट्रेड बना सकते हो, और टारगेट होगा आपका। सो ऐसे कैंडल प्रिंट होती है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, देन आपको दिखती है ऐसे डेली टाइम फ्रेम पे, ऐसे ऐसे। सो ये जो मूव आता है ना, ये जैसे ये आ गया, ये फेक होता है, इसको जुड़ा स्विंग बोलते हैं। होप सो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।